है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। आज आपको बताएंगे किन बाधाओं से रक्षा करते हैं बजरंगबली और कौन से हैं वो महालाभकारी उपाय जिनसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि संकट के समय बजरंगबली की उपासना आपको मुश्किल के भंवर से बाहर निकाल सकती है। तो आज बात होगी ऐसी समस्याओं की जिनसे आपकी रक्षा करते हैं बजरंगबली। दस दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी की पूजा जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर विशेष फल प्रदान करती है। आज आप जानेंगे उन समस्याओं के बारे में जिनसे आपकी रक्षा करते हैं संकट मोचन। देखिए, हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी व्याधि, कोई भी संकट अछूते नहीं है। हनुमान जी महाराज अनेकों प्रकार की व्याधियों की निवारण करते हैं। यहाँ तक कि कलयुग के प्रताप से जब तुलसीदास जी महाराज को उनके भुजाओं में तकलीफ हो गई थी तो उस बीच में उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की और उनकी बीमारी, उनका कष्ट दूर हुआ। इसलिए हनुमान जी महाराज से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो तो 20 से 21 दिन तक जो है नित्य शुभ मुहूर्त देकर हनुमान बाहु का पाठ करेंगे तो कोई सी भी बाधा होगी वो सभी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि मन में पूरी श्रद्धा और ये विश्वास कि बजरंगबली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा से आपको ऐसी रोशनी मिलेगी जो आपको मुश्किलों के भंवरजाल में एक उम्मीद की किरण दिखाएगी। तो जानते हैं उन बाधाओं के बारे में जिनसे आपकी रक्षा करते हैं हनुमान जी। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। किसी रोग से ग्रस्त हैं तो हनुमान बाहु का पाठ करें। हनुमान बाहु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। हनुमान बाहु का पाठ करते समय अपने सामने पात्र में जल रखें। पाठ समाप्त होने के बाद उस जल को रोग प्रभावित स्थान पर लगाएं। आमतौर पर व्यक्ति पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति किसी न किसी विवाद में फंस जाता है। लेकिन इस संकट से आपकी रक्षा कर सकते हैं हनुमान जी। जब कभी भी हनुमान जी महाराज को कोई भी भक्तगण श्रद्धा सुमन के साथ सिंदूर चढ़ाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें। कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। वहां गुड़ और चना अर्पित करें। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपको सफलता मिल सकती है। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें।
हनुमान मंदिर से सिंदूर ले आएं और नित्य प्रातः स्नान करके सिंदूर को कंठ या माथे पर लगाएं। बहुत लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। विवाह संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उपाय जो आज आप जानेंगे उसे करके आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। देखिए, मंगल जो है वो भगवान शंकर का पुत्र भी कहा जाता है और हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्र अवतार है, तो इसलिए भी जो है मंगल के दोष दूर होते हैं। हनुमान जी की पूजा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पवित्रता को धारण करना चाहिए, मन कर्म वचन से हनुमान जी पे विश्वास करके उनकी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें। अगर महिला की कुंडली में मंगल दोष है तो हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। अगर किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन कठिन नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की पूजाएं सभी व्याधियों से दूर करते हैं, हष्ट पुष्ट करते हैं, यश बढ़ाते हैं। तो यश बढ़ाने का अर्थ हुआ कि कर्ज से आपको मुक्त कराएंगे। तो हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करेंगे तो सभी तरह के कष्ट दूर। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को मसूर की दाल और गेहूं का दान करें। इन सब में आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बजरंग बली का उपासना करें, पहले राम नाम का जाप जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं। राम दुलारे के द्वारे से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं बजरंग बली। हनुमान जी की उपासना की विशेष सावधानियां भी हैं। कैसे करें बजरंग बली की उपासना, देखिए। हालात चाहे जितने विपरीत हो, कोई आपका साथ दे न दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं, कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। आप हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे करें हनुमान जी की पूजा। देखिए, विशेष रूप से जिस दिन हनुमान जी की पूजा की जाए, शुद्ध पवित्र होकर लाल आसन ग्रहण करें। मन क्रम से वचन से सावधानियां बरतनी चाहिए, शुद्धता विशेष रखनी चाहिए। किसी तरह का कोई व्यसन न करें, व्यसनों से दूर रहें। पवित्रता जितनी हो सके बना के रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके किसी गरीब का भला करें, किसी का हित करें। हनुमान जी महाराज सभी का हित करते, तो मन क्रम वचन तीनों चीजों से संयमता बना के रखना चाहिए। जितनी आप सावधानियां रखेंगे उतनी ही आप भक्ति को प्राप्त। एक आसन पर श्री राम जी और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। फल फूल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। पहले राम जी की उपासना करें, तब हनुमान जी की उपासना करें। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है।
और एक ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन बजरंग बली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए, सावधानियां, आइए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के न करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे कोई भी दिन हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए। देखिए, मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं, तो कहा जाता है कि सायंकाल के समय में भगवान शंकर जो है पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं, तो इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है, इसलिए भी हनुमान जी महाराज की सायंकाल की पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। सारा दिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है। राम भक्त हनुमान को बहुत ही प्रिय है सिंदूर। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, आगे जानते हैं। मंगल मूर्ति हनुमान की कृपा अपरंपार है। कहते हैं जिस पर पवन पुत्र की कृपा हो जाए उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो अब आपको बताते हैं वो दिव्य प्रयोग जिससे शीघ्र मिलेगी आपको हनुमान जी की महाकृपा। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। भक्तों को मिलेगा मनचाहा वरदान। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। उनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी कष्ट आसानी से दूर हो सकते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज, मर्ज और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। लेकिन इसके भी विशेष नियम हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और लेपन भी। महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। बजरंगबली के भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। उपाय आप जो भी सच्चे मन से करेंगे, हनुमान जी के दर्शन और पूजा आराधना करने के बाद जो भी आप काम करेंगे, बजरंगबली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा। फिर चाहे शनि दोष से बाधा आ रही हो या फिर दूसरे किसी ग्रह का प्रकोप हो, महाबली हनुमान के आशीर्वाद से हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी। हमारी इस खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।